हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी वैकेंसी 2024-25 के बारे में। कल 4 जून थी और 4 जून को जो है जो है एलटी केस की सुनवाई थी, जिसमें केस को अब डिस्पोज कर दिया गया है और इसमें जो स्टे था उसको हटा दिया गया है। इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हुई और जो हमारे जस्टिस थे उन्होंने एक फ़ैसला लिया, जो हम कह सकते हैं बीच का फ़ैसला है। कुछ क्वेश्चंस को इसमें डिलीट भी करा गया है। डिलीट करने के बाद भी जो अभ्यर्थी मतलब सेलेक्टेड हैं, जैसे 1300 कुछ 52 के आसपास अभ्यर्थी शायद वो हैं। तो वो सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को के लिए फ़ैसला ये लिया गया है कि वो जो अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट लिस्ट के साथ में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जो बचे हुए अब जो पद बचते हैं अपने पास में 1544 पद थे, ठीक है? उसमें क्या होगा, अब जो अभ्यर्थी बचे हैं या जो अभ्यर्थियों का नाम नहीं है, उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। आज की पूरी वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, ये आज के न्यूज़पेपर में भी आ रखा है। बोला यह गया है कि एलटी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। हाई कोर्ट से राहत हो चुकी है उनको और बचे 192 पद अब बचे हैं, जिसमें अचयनित अभ्यर्थियों का मतलब ये है कि वो अभ्यर्थी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था तो वो अचयनित हैं और उनकी अब दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब जो जिनका चयन नहीं था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उनकी दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पे उनके मार्क्स देखे जाएंगे। नई वाली आंसर की के बेसिस पे उनके मार्क्स देखे जाएंगे कि वो मेरिट लिस्ट को क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे क्रॉस कर पाएंगे मेरिट लिस्ट को, मतलब जो है वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाएंगे या उसके बराबर मार्क्स लेकर आ पाएंगे, उनको जो है वो शामिल करा जाएगा आगे चयनित अभ्यर्थियों में, ठीक है? तो इसमें देखो क्या बोला गया है कि हाई कोर्ट के ने प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी के 1352 चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर जो लगी रोक थी उसको हटा ली है। कोर्ट ने कहा कि 1544 पदों के सापेक्ष चयनित 1352 अभ्यर्थियों की सूची में कोई फेरबदल नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद में ये बोला गया है, कोर्ट ने कहा है कि बचे 192 पदों के लिए अचयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें जो अहर होंगे, अहर मतलब जो क्वालिफाई होंगे, ठीक है, उन्हें समायोजित किया जाएगा, यानी उन्हें उसमें जोड़ लिया जाएगा। तो 1544 को इस तरीके से वो पूरा कर रहे हैं कि वो 1352 जो चयनित हैं, जिनको लग रहा था कि यार हमारे जो पोस्ट है उसमें कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये सब कुछ हो चुका है। अब ये खाना पूर्ति वर्ड है जो मैंने यूज़ करा था लास्ट वीडियो में भी, कि आपकी जो मेरिट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो चयनित हो चुके हैं। जो चयनित नहीं है, जो नई आंसर की है, उसके ऊपर जो है उन पे विचार किया जाएगा, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे करी भी गई है। तो उन्हें समायोजित किया जाएगा। बाकी सीटों को भरने के लिए सरकार को छूट दे दी है। इसी के साथ कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है, ठीक है? और कोर्ट केस जो है उसको डिस्पोज कर दिया गया है। चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र सहित कई अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने एक साथ सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एलटी सहायक अध्यापक पदों के 1544 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई। कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा गया था। पहली उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं का जवाब सही था, जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में जवाब गलत घोषित कर दिया गया। इसी वजह से अंक कम होने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। इन याचिकाओं में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पूछे गए कुछ प्रश्नों में अस्पष्टता तथा गलत उत्तरों के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो जो इसका फर्स्ट पेपर था 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कुछ गलत प्रश्न नहीं लिए गए। इसमें 2 प्रश्न जो हैं उनको काट दिया गया है, ठीक है? तो 2 प्रश्न को हटा दिया गया है और उसके मार्क्स जो हैं वो शामिल नहीं होंगे मेरिट में। तो जो नया वाला है उसमें नई वाली मेरिट लिस्ट में वो 2 प्रश्न को तो शामिल नहीं करने वाला और उसके बेसिस पे ही अब जो है वो मैं ये कह सकता हूँ नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
अभी इसमें देखिए प्रॉपर ऑर्डर जो है वो जारी नहीं हुआ है, तो वो जैसे ही जारी होगा उसमें आपको क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाएगी कि किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है और किस तरीके से वो जो 1352 हैं और बाकी 192 पदों के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से रखा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि नियुक्ति कब तक होगी इसकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसमें क्लैरिटी आज या कल में ही आ जाएगी, तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसमें जैसे ही सब कुछ होता है हम आपको सारा का सारा अपडेट कर देंगे। तो आज के लिए इतना